यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए जो सम्मानित साथी हैं उनको सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। माइक मेरे से दो। आज हम जयंती मना रहे हैं। जयंती का मतलब क्या है? जयंती किसकी है? ये अभी परवीन भाई बोल रहे थे ना, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती हमारे इधर में मान लेना हरियाणा से हमारे 1 महीना हो गया जयंती मनते हुए, पूरा 1 महीना से। आज के दिन रोडों पर इतनी भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ शादियों में होते ना ऐसे पूरे रोड भरे हुए, हम वीडियो कॉल पर देख के पहचान नहीं पा रहे कि हमारे है इनके कौन है, कहाँ है, कैसे है। कि मेरी इतनी इच्छा हो रही कि मैं कब वहाँ पहुँच देखने। कल से खाना प्रॉपर किसी के घर में बन नहीं रहा, सब वही भंडारा। जयंती जो मान लो वहाँ का पड़ा हुआ है, उत्सव बोलते ना, उत्सव की तरह मनाते हैं लोग। और क्यों मनाते हैं जयंती? यहाँ के लोगों को मतलब पता नहीं है, कुछ ही लोगों को अभी कुछ ही टाइम से मनाना शुरू किया है। जो संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं उन्होंने क्या भाईचारा, जो समाज में जो मान ले बुराइयां थी उनके खिलाफ जाके समाज में जो समता का बोलते हैं, हमको बाद में मिला बाबा साहब की वजह से, हमको बाद में धीरे धीरे समझ में आने। जो हमारे पूर्वज है वहाँ बड़े हमारे बचपन से सुनते आ रहे, जो अभी तो ये बोल रही हैं हमको बचपन से सुनाए जाते हैं। बचपन से हमको जयंती का ये रहता है कि कब जयंती आएगी, हमको नए कपड़े मिलते हैं जयंती पर, सबको दिलाएंगे हमारे घर वाले को, सबको अच्छा खाना मिलेगा, सबको सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं कि जयंती है, अपनी जयंती पर तैयार हो जाओ, भाई सब जाएंगे। तो ये हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। जो बच्चे आज अभी चलता है ना, बाकी कुछ नहीं, माँ बाप भी वही सोचते हैं हमसे दूर रहे, चलाते रहे, समझ गए ना ये इनका मतलब तो होगा ये। तो इस चीज से उस चीज में डालने के लिए क्यों हमारी पीढ़ी है, वो जो युवा पीढ़ी है, क्यों भटक रही है? एक दिन हम जयंती मना के उनका विचार है जो नहीं पहुंचा सकते लोगों को, जो प्रॉपरली है कि जयंती उत्सव मनाएंगे, आप नाचिएगा, ये खाइए, लेकिन साथ में विचार भी देना होगा। विचार क्या था उनका? जैसे हम बोलना है जी बोल रहे थे, ऐसा चाहूँ राज में, राज स्वराज की बात कर रहे थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को, छोटा बड़ा सब बसे, तो रैदास रहे बसन। तो राज की बात ऊपर वाले करने की तो छोड़ी नहीं लोगों ने। क्या बोलते हैं? जयंती खाना खाओ, नाचो गाओ, चलो। तो वह बात स्वराज की कर रहे उस टाइम कि जब तक आपका राज नहीं आएगा तब तक आप मिशन मूवमेंट हो या फिर अपना समाज हो, कभी सफल नहीं हो पाओगे आप। क्योंकि मेन चीज कहाँ है कि राज, जिसका राज वो राज या काज कुछ भी करे, राज रहता है ना जिसका, तो उसका क्या अधिकार होता है चीजों पर। हमारा क्या है? नीच है, सुगर नीच, कितना कम कर लेंगे, कितना कम हमारे अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम टारगेट बढ़ जाते हैं। यही बाबा साहब ने बोला। बाबा साहब बोलते हैं ना कि समझो मूली का इशारा, जो एक तो आप बोलते कि कब्जा कर लो संसद पर हमारा, वही संत रविदास बोल रहे उस टाइम कि ये चीजें आप मत लीजिए, चाहे बुद्ध ने उपदेश दिए हो, चाहे संत रविदास जी की वाणी हो, या फिर बाबा साहब ने, या फिर अपने अन्य महापुरुष हुए, संत हुए, गुरु हुए, इनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, विचार उनका एक ही था, सबका समाज के लिए बराबरी का। अब वो बोलते सबका स्वतंत्रता बंधुता और न्याय, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय बाबा साहब ने लिखे थे।
एक सभा में बैठे हुए थे कि बता रहे थे कि आप है ना, जब तक ऐसे बिखरा हुआ रहेगा ना समाज, तो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे ना, तब तक आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बिखरा हुआ कैसे है? अपने समाज के, अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो हमें सोचते हैं हम उसके दुख में क्यों शामिल हो, हमको कोई ज़्यादा कुछ हमको ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हमारे बच्चों को ना हो जाए, लेकिन हम अपने कार्य का वेट करते हैं। तो वहाँ पर कुसुम रविदास जी बोलते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, मधुमक्खियाँ होती है, जो मधुमक्खियों का घर है, अगर एक बार कोई उसको छू जाए तो वो पूरी एक उस आदमी के पीछे दौड़ती है, और वो आदमी क्या करता है, डर के भागता है। और हमारा समाज इसलिए वो अकेला के वो झाड़ू के लिए उदाहरण देते कि जब तक बिखरी रहेगी ना झाड़ू की चीज होती, तो आप ऐसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। तो समाज में गंदगी है उसको साफ नहीं कर पाओगे। तो क्या हो रहा है कि हम जो कुछ भी जयंती है या फिर प्रोग्राम है, जो उनके विचारों से रिलेटेड जो चीजें
तो यही बातें हैं कि जो समय समय पर चीज जो समय के अनुसार आदमी डालता है, जो टेक्नोलॉजी मान लो आज से 20 साल पहले हम जैसे मूवमेंट बताते थे, आज भी वही चीजें हैं, तो कैसे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज में एंड्रॉइड फोन का जमाना है, लोग मैसेज करके एक दूसरे से पूछते हैं घर जाने की बजाय पूछ लेते कैसे हो आप सब, ये वो हेलो फोन ये करके। तो उसी चीज से बढ़िए, उसमें से आगे आइए, थोड़ा सा विचारों की जयंती मनाइए साथ के साथ। जयंती नहीं, हर अपने महापुरुष का विचार है जो हर महीने कोई ना कोई जयंती आती है, तो इसके थ्रू हम उनके बारे में बता सकते, समाज में हम इससे क्या ले सकते जयंती से, या फिर उनके जो पुण्यतिथि आती है, कम से कम एक महीने में एक ऐसा प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं या फिर संत हैं, गुरु हैं, जो भी है अपने जो हुए उनके बारे में पता चल जाए। कम से कम महिलाओं को भी पता चले, बच्चों को भी, कि वास्तविकता है क्या, ये हुए कौन है। तो मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी ना